हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे बैंकिंग, बीआरएस या फिर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। ये आज तक का अब तक का सबसे मज़ेदार चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसको हम लोग और भी डिटेल लेके समझेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई बैंक अपने ई ट्रांसफर के द्वारा, चेक के द्वारा और आरटीजीएस कैसे जमा करती है, इसको सीखेंगे हम लोग। आज हम एक एक स्टेप दोस्तों डिटेल में सीखेंगे, ताकि कोई हड़बड़ी नहीं हो और हम पूरा सब कुछ सीख पाएँ। तो बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी क्रिएटिंग में। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ F3 देख सकते हैं। F3 में जाने के बाद में क्रिएट कंपनी, यहाँ पर अब अपनी कंपनी की डिटेल्स दें और सेव कर लें। यहाँ पर अब इनेबल कॉस्ट सेंटर को ऑफ कर लें, कंट्रोल ए सेव। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अल्टर करेंगे दोस्तों हम लोग एक लेज़र को, क्योंकि लेज़र हमारा बैंकिंग से रिलेटेड होगा, तो हमें बैंक से सारे डिटेल्स यहाँ देने होंगे। और बैंकिंग को यहाँ पर हम लोग येस करते हैं। और हमारा ये डिटेल कैश काम हुआ है चेक में, चेक के थ्रू, तो हम यहाँ पर अकाउंट पे ही करेंगे और इसको सेव करेंगे। और इसके बाद हम लोग जाते हैं लेज़र में। तो दोस्तों मैं आपको एंट्रीज बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो और आप लोग को भी समझने में और सुलझने में बहुत दिक्कत नहीं हो, आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले हम लोग बैंक का लेज़र क्रिएट करते हैं। क्रिएट लेज़र, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, कहीं भी भाग नहीं रहा हूँ। SBI बैंक, सभी को जानते होंगे SBI बैंक के विषय में। तो बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा SBI। यहाँ पर बैंक से रिलेटेड IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक ब्रांच सारे दे दें अगर आपके पास हैं तो, और इसे सेव करें। अब एक और बैंक से हम लोग काम कर रहे हैं, UBI बैंक से। तो यहाँ पर भी आगे बढ़ें। अकाउंट होल्डर, अकाउंट नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम सब कुछ दे के सेव करें और आगे बढ़ें। और अब हम लोग अपना ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। इलेक्ट्रिक बिल हम लोगों ने पेड किया है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम लोग प्रोवाइड बैंक डिटेल्स की ओर बढ़ेंगे, यस। और हम लोगों ने चेक के थ्रू पेड किया है, इसलिए हम यहाँ पर चेक डायरेक्ट अकाउंट पे में किया है, तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने टेलीफोन बिल भी पेड किया है, टेलीफोन बिल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। बैंकिंग में येस, चेक के थ्रू हमने पेड किया। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सुरेश, जो कि हमारा सैलरी क्रेडिटर है। सैलरी क्रेडिटर, और यहाँ पर बैंक डिटेल हम लोग येस करेंगे। और इसके किस तरह से काम हुआ, सुरेश ने ई फंड के द्वारा काम किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ई फंड चूज़ करते हैं। अकाउंट नेम हमारा देना बहुत ज़रूरी है, किस अकाउंट नंबर के थ्रू हमारा ई फंड ट्रांसफ़र हुआ है उसको देना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पर देते हैं। आपके पास जो भी डिटेल्स अवेलेबल उसके अनुसार कर लें, और मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ इसलिए डेमो अकाउंट दे दे रहा हूँ। बैंक नेम जरूरी नहीं है, एंटर करें, इसको सेव कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने सुरेश के बाद में ड्राइंग्स, ये पैसे भी अपने उठाए हैं बैंक से, तो ड्राइंग्स कैपिटल के अंडर में आता है, तो हम लोग कैपिटल चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। इसको येस करते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप हमारा क्या होगा, चेक के थ्रू काम किया हम लोगों ने, चेक के थ्रू आप लोग देख सकते हैं अकाउंट पे ही हम लोग किया, और आगे बढ़ा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बैंक चार्जेस की ओर।
बैंक चार्जेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने चूज़ किया, आगे बढ़ा, यस किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने कैसे बैंक चार्जेस को पेड किया है, ई फंड के थ्रू पेड किया है, तो अकाउंट नंबर जैसे आप दे सकते हैं। सेव कर लें। उसके बाद में रमेश जो कि हमारा संडे डेटर है, बैंक डिटेल यस। ट्रांजैक्शन टाइप हमारा होगा रमेश का चेक के थ्रू। अब इंटरेस्ट भी रिसीव करता है, बैंक है तो इंटरेस्ट रिसीव होगा ही। यस, ये ई फंड ट्रांसफ़र के थ्रू मिला है हमें। देख सकते हैं अभी हम लोगों ने सारा चीज़ तैयार कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमने एंट्री अब करने हैं। अब हम लोगों का सबसे पहला एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोगों ने बैंक में जमा किया है 2 लाख रुपए, तो हम लोग चले जाते हैं वाउचर एंट्री में। हम लोग को वाउचर एंट्री करना है, तो इसका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारा होता है, तो हम लोग डबल एंट्री मोड पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, क्रेडिट मांग रहा है, तो क्रेडिट क्या हुआ हमारा, कैश हुआ है। कैश में एंट्री करें, यहाँ 2 लाख लिखें। कौन सा बैंक से हुआ है, SBI से, तो SBI, जस्ट SBI क्लिक करके देखिए SBI आया। एंट्री किया हम लोगों ने चेक के थ्रू किया, इसलिए यहाँ पर कोई नोट का कैश तो काम किया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री मार के निकलेंगे और सेव करेंगे। नरेशन में हम लोग देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और इसको हम लोग सेव करते हैं। अब अगला हमारा एंट्री हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। अगला हमारा हो जाएगा, हम लोगों ने बैंक से पैसे उठाए हैं, तो हमारा आ जाएगा SBI बैंक से हम लोगों ने पैसे उठाए हैं। कितने उठाए हम लोगों ने, 15,000 रुपये उठाए हैं। हम लोग बीइंग कैश विड्रॉन सेफ। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 3 के। अमाउंट हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है, किसके थ्रू किया है, ई फंड के थ्रू किया है। तो हम लोग किस में कर रहे हैं, UBI से SBI के थ्रू में कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले एंट्री होगा किसका, SBI हमारा क्रेडिट हुआ। SBI एंट्री करते हैं, कितने रुपए हम लोगों ने 5,000 भेजे हैं UBI में। यहाँ पर UBI बैंक चेक कर लेते हैं, चेक बैंक नेम सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग नरेशन देंगे, इसके बाद में क्या देंगे हम लोग, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब इसके बाद हम लोगों ने काम किया, इलेक्ट्रिक बिल पेड किया है, तो हम लोग चले जाएंगे F5 पेमेंट मोड पे।
पेमेंट मोड पे जाने के बाद में हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक बिल डेबिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक बिल क्लिक करते देखिए हमारा इलेक्ट्रिक बिल आ गया। कितने का बिल था हमारा, 5,000 का बिल है। किसके थ्रू पेड किया है, SBI के थ्रू। बीइंग इलेक्ट्रिक बिल पेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने काम क्या किया है, टेलीफोन बिल पेड किया है। टेलीफोन बिल एंट्री करते हुए देखिए हमारा आ गया 2,000 रुपये का टेलीफोन बिल हम लोगों ने पेड किया। दोस्तों कहीं पे भी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 4,000 रुपये UBI से SBI में किया है। हम लोगों ने रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिटेड जब होगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हम लोगों ने बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में किया है, इसलिए बैंक अकाउंट है तो SBI के थ्रू हम लोगों ने काम कर रहे हैं। 4,000 रुपये भेजे हम लोगों ने, 4,000 रुपये भेज के इसके थ्रू SBI के काम किया है UBI के लिए। तो यहाँ पर एंट्री हम लोग करते हैं, बीइंग रिकरिंग डिपॉजिटेड। deposited UBI from SBI, एंट्री सेव। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से नीचे जितने भी होते हैं वो होते हैं NEFT, और मोर देन 2 लाख उसे हम RTGS कहते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले दोनों काम किया है, दोनों एंट्री हम आपको करके दिखाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले 2 लाख से ऊपर का RTGS पेड किया। तो हम लोग सुरेश जो है RTGS पेड कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, ई फंड के थ्रू हम लोग RTGS पेड कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग कैसे बढ़ेंगे देखते हैं। ये F5 पेमेंट का काम है, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग सुरेश, देखिए सुरेश का हम लोगों ने अकाउंट पहले बनाया था लेजर। कितने पेड कर रहे हैं हम लोग, 2.5 लाख पेड किया हम लोगों ने। ऑन अकाउंट हम लोग पेड करेंगे, जिसको करेंगे SBI को, क्योंकि हमारा SBI अकाउंट मेन है। वहाँ से हम लोगों ने देखिए अकाउंट नंबर, बैंक नेम, इंस्टेंट, जैसे जैसे आप लोगों ने शुरुआत में किया होगा लेजर में एंट्री, उस तरह से आपको सब कुछ दिखाएगा। बीइंग RTGS पेड। RTGS ट्रांसफर लिखते हैं हम लोग। सेव किया। अब हम लोगों ने NEFT करना है, तो सुरेश जी पेड कर रहे हैं हमारे। तो सुरेश ने 1 लाख रुपए पेड किए हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, SBI के थ्रू है। ऑलरेडी SBI ले चुका है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, बैंक नॉट एप्लीकेबल। अब आगे हम लोग ई फंड के थ्रू बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बीइंग NEFT ट्रांसफर, और ये हमारा एंट्री सेव हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें F5 पेमेंट की ओर। तो अब हमारा आगे है कैश विड्रॉन। हम लोगों ने पैसे निकाले हैं, कैश विड्रॉन किया हम लोग किस तरह से, चेक के थ्रू। चेक हम लोगों ने पहले सिलेक्ट कर लिया था, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें ड्राइंग्स का अकाउंट लेना है। ड्राइंग्स, यहाँ कितने हम लोगों ने उठाए, 2,000 रुपये उठाए। किसके, SBI के थ्रू। देखिए हमारा यहाँ पे एंट्री आ गया है चेक। हम लोगों ने चेक के थ्रू पेड किया था, याद है पहले हम लोगों ने जब एंट्री बैंक डिटेल दिया था वहाँ पर ही हम लोगों ने पहले दे चुके हैं। तो इसलिए हमारा चेक अब बार बार सिलेक्ट करना नहीं होता है। तो हम लोग बीइंग कैश विड्रॉन
बहुत धीमे धीमे हम लोग दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं कि ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग बैंक चार्जेस पेड करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने एक चेक डिसऑनर्ड हुआ है। हम लोगों ने 1 लाख का रुपए से रिसीव किया हम लोग रमेश से, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड भी हुआ है। तो उसका एंट्री कैसे होगा वो उसको हम लोग देखते हैं। F6 हम लोगों ने रिसिप्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने रिसिप्ट कर लिया। किससे रिसिप्ट किया? तो रमेश से रिसिप्ट किया हम लोगों ने। रमेश से एंट्री करते हैं 1 लाख का। 1 लाख का एंट्री किया। ऑन अकाउंट में हम लोग पेड करते हैं। किसको किए हैं? SBI। हम लोग SBI चूज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड टू बैंक, सेव किया। लेकिन साथ ही हमारा क्या हुआ, अब हम लोग का चेक डिसऑनर्ड हुआ। जो चेक मिला था वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो हमको अब फिर से वापस क्या होगा, इसका भुगतान भी करना होगा। रिसिप्ट तो कर लिया हम लोगों ने, अब इसको भुगतान भी करना होगा क्योंकि हम लोग दोबारा इसको फिल कर चुके हैं। तो उसको कैसे आगे बढ़ेंगे, काम कैसे करेंगे? तो रमेश से हम लोगों ने पैसे लिए और बैंक में क्रेडिट कर दिया। बीइंग डिसऑनर्ड चेक रिसीव और एंट्री सेव। और लास्ट एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा F6। और एक रिसिप्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो है हमारा इंटरेस्ट रिसिप्ट, जो हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव 2000 हम लोगों ने पाया है। यहाँ पर हमारा सारा काम खत्म होता है दोस्तों। और हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने सारे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के सारे एंट्री कर चुके हैं। और हमें अब मैच करना है ताकि हमारा अकाउंट बैलेंस और पासबुक बैलेंस दोनों का डेट एक समान हो। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है बैंक बैलेंस एज पर कंपनी बुक और पासबुक दोनों हमारा एक होना चाहिए। ये अगर एक नहीं होते हैं तो हमारे ऑडिट में प्रॉब्लम होगा। जब हम लोग ऑडिट सबमिट करेंगे तो वहाँ पर हमारा ऑडिट कंप्लीटेड नहीं होगा और प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद में बैंकिंग देख सकते हैं आप। बैंकिंग के बाद में आप यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन में आइए। बैंक रिकॉन्सिलेशन कोई इस बैंक के थ्रू काम कर रहे हैं, SBI के थ्रू भी काम किया उन्होंने, UBI के भी थ्रू। तो SBI में यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पर ये वाली डेट, आपको ये वाली डेट और ये वाली डेट दोनों को मिलाना है। तो मिलाना कैसे है, आपको सेम डेट ये वाली यहाँ पर लिख देनी है, जिससे हमारा यहाँ पर डेमो वर्सन है, इसलिए हमारा कोई भी एंट्री यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2022 का ही बन रहा है। लेकिन आपको जब एंट्री करना है तो जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पर आप जब एंट्री करते हैं तो आपको चेक का डेट देना होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का किस डेट पर देना होता है वो आप एंट्री कर लें। और साथ में हम लोग अभी इसका एंट्री करते हैं और मिलाते हैं। देखिएगा ये सब बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा अभी एक बार में। 2022 लिखते हुए एंट्री करेंगे हमारा। देखिए 1 अप्रैल 2022 आ गया।
1-4-2022। इसी तरीके से आप अपनी डेट को लिखें। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट में, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। यहाँ पर हमें फिर अब एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही हमारा, अब वापस इसको देखेंगे तो ये 0 हो चुका है। मतलब हमारा बैंक एज़ पर पासबुक और एज़ पर कंपनी बुक दोनों हमारा मिल चुका है। सेम इसी प्रकार से हमें यूबीआई का भी करना होगा। यूबीआई का हमारे 2 एंट्री हैं। यहाँ पर हम लोग एंट्री सेव करते हैं, वापस देखते हैं हमारा दोनों कंपनी के भी बैंक बुक मिल गया और हमारा पासबुक के थ्रू भी दोनों डेट मिल चुका है। तो अब हमारा काम सक्सेसफुली हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को। थैंक यू।